तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया अब हम आ गए हैं आपके लिए सेकंड यूनिट लेके। सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम में क्या क्या होने वाला है, एक एक चीज को धीरे धीरे ओपन कर करके देखेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भैया एकदम से सब कुछ पढ़ा दिया या एकदम से कुछ डिफिकल्ट लगने लगा। धीरे धीरे आपको हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको फिर से दोबारा से इस चैप्टर का स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर जरूर बताया था कि मैं इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आप देखने के लिए कि भैया हम क्या पढ़ेंगे आगे, उस वीडियो को जरूर रेफर कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो बिना किसी देरी के चालू कर सकते हैं अपनी बात को। ठीक है भाई, ठीक है। तो बात करते हैं फाइल कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले समझते हैं फाइल्स होती क्या है। हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स बोला किसको जाता है? तो भैया फाइल होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या होता है भैया? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब रिलेटेड डेटा से मेरा मतलब क्या है? देखो, मैं चाहता तो अपने मेमोरी के अंदर कोई भी चीज ऐसे ही भर के रख देता। क्या रख देता भैया? ऐसे ही भर के रख देता कि हाँ ये भी आओ, इसको भी रख दो, इसको भी लाओ, इसको भी रख दो, इसको भी लाओ, इसको भी रख दो। ठीक है भैया, तो हमने इतना ज्यादा अगर भर के रख दिया है तो जब हम इसको उठाने जाएंगे, जब हम इसको एक्सेस करने जाएंगे, तब हमको आएंगी दिक्कत है। क्यों? हमने कौन सी चीज कहां रखी है हमको पता ही नहीं चलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं उनको फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर करते हैं। कहां करते हैं भैया? फाइल्स और फोल्डर। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये जो फाइल होते हैं ना, ये फाइल जो होता है, जो फोल्डर होता है, ये कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का। ऐसा डेटा जो एक दूसरे से सिमिलर होता है। आपने जरूर एक चीज देखी होगी कि आप अपने म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाना, आप किसी भी म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाना, उसके अंदर सारे के सारे सॉन्ग्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे भैया? सारे के सारे सॉन्ग्स मिलेंगे, या बोला जाए तो ऑडियो मिलेगी। क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया, तो ऑडियो क्या है? ऑडियो एक तरह का रिलेटेड डेटा है। क्यों? क्योंकि इस फोल्डर के अंदर आपको एक, मान लो मैं तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लाके गाना बनाया है, ठीक है, और कोई एक गाना रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे गाने इस फोल्डर के अंदर मिलेंगे। ठीक है भैया, तो क्या इस फोल्डर के अंदर आपको वीडियो मिली? नहीं मिली। आपको इस फोल्डर के अंदर इमेजेस मिली? नहीं मिली। आपको इसके अंदर क्या मिला? आपको इसके अंदर मिला ऑडियोज। क्या नहीं समझ में आई? ऐसे ही आपके फोन में मान लो कोई फोटोज करके कोई वो होगा फोल्डर। ठीक है भैया, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर सारी इमेजेस मिलेंगी। ठीक है भैया, इसके अंदर सारी इमेजेस मिलेंगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला फाइल जो होता है, फोल्डर जो होता है, वो कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का। ऐसा डेटा जो एक जैसा दिखता हो। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, अगर मैं एक जैसा डेटा एक जगह पर नहीं रखूंगा तो मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर मुझे इमेजेस सर्च करनी होंगी तो मैं कहां जाऊंगा? फोटोज के फोल्डर पर। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, तो हमको ये चीज समझ में आई, अगर मुझे कोई चीज सर्च करनी होगी तो मैं उसको एक जैसी जगह पर ही डालूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो, कहां स्टोर करते हैं हम? सेकेंडरी स्टोरेज में। क्या भैया, कहां पर करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में। अब सेकेंडरी स्टोरेज में क्यों करते हैं? देखो, सेकेंडरी स्टोरेज में हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मैं अपना कंप्यूटर बंद कर दूं, अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दूं, तो वो डेटा वहां पर रहे। क्योंकि हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है। मेमोरी के बारे में हम इन डेप्थ डिटेल में थोड़ा सा आगे के यूनिट्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, पर यहां पर समझो कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है टेम्पररी मेमोरी, और एक होती है प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है भैया? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है हमारी रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है भैया, कैशे, रजिस्टर। क्या इतनी बात समझ में आई? ये कुछ हमारी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। ठीक है भैया, इनका ड्रॉबैक क्या होता है? इनका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर मैं टर्न ऑफ कर दूं, क्या मेरा कंप्यूटर, अगर मैं अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दूं तो ये सारे के सारी जगहों में से डेटा गायब हो जाएगा। अगर मैं अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दूं तो इन सारी जगहों से हमारा डेटा रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक सिंपल से लॉजिक पे काम करती हैं। अगर करंट रहेगा तो डेटा रहेगा, अगर करंट चला जाएगा तो डेटा चला जाएगा। करंट रहना मतलब 1। ठीक है भैया, 1 का मतलब डेटा वहां पर है, और करंट का ना रहना मतलब 0, 0 का मतलब वहां पर डेटा नहीं है। ठीक है भैया, तो यहां पर ये सिंपल सा लॉजिक काम करता है 1 और 0 का। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर डेटा टर्न ऑफ होने के बाद भी बना रहे। ठीक है भैया, लाइट जाने के बाद या सिस्टम शटडाउन होने के बाद भी हमारा डेटा वहां पर होना चाहिए। ठीक है भैया, इसके अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है? इसके अंदर आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, जैसे एसएसडी बोला जाता है। आजकल नए कंप्यूटर्स के अंदर एसएसडी आती है। ठीक है भैया, यूएसबी ड्राइव, जिसे पेन ड्राइव भी बोला जाता है। ठीक है भैया, आप इसके अलावा सीडी ड्राइव को भी बोल सकते हैं, डीवीडी को भी बोल सकते हैं। डीवीडी एक्चुअली प्लेयर होता है, लेकिन जो वो आती है ना कैसेट्स,
आपने देखी है वो कैसेट एक स्क्वायर कलर की होती है, इसके अंदर बीच में ऐसे गोले बने रहते हैं, ठीक है, वो उंगली से हम रील को बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है कैसेट, ठीक है भैया। तो ये सारी की सारी मेरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके अंदर क्या एडवांटेज रहता है, इसके अंदर एडवांटेज ये रहता है कि हम अगर टर्न ऑफ कर भी देते हैं तब भी हमारा डेटा वहां पर बना रहेगा। कैसे बना रहेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। देखो हम लोग अगर करंट से डील करेंगे तो करंट एक समय बाद चला जाएगा, तो हम लोगों को यहां पर कोई ऐसी चीज से डील करना पड़ेगा जहां पर अगर वो करंट चला भी जाए तब भी वो चीज वहां पर बनी रहे। तो वो कौन सी चीज है, ये होती है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट मतलब ये चीजें कुछ इस प्रॉपर्टी से बनी होती है कि वहां पर मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है। मैग्नेटिक डायपोल का सिंपल सा मतलब है, यहां पर सिंपल सा मतलब है कि अगर डेटा वहां पर होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्थ पोल बन रहा होगा। मैंने बोला दोबारा कि अगर मैं बोलूंगा कि अगर वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे, मैंने बोला मान लो भैया हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में किसी इस जगह पे मुझे डेटा स्टोर कराना है, ठीक है भैया। तो अगर यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है इसका मतलब वहां पर डेटा है, और अगर वहां पर साउथ पोल बन रहा है तो वहां पर डेटा नहीं है। ये बिल्कुल सिमिलर लॉजिक है 0 और 1 वाला। आप मान के चलो 1 को मैं नॉर्थ पोल बोल रहा हूं और 0 को मैं साउथ पोल बोल रहा हूं, ठीक है भैया। अब जब मुझे चेक करना होगा कि वहां पर डेटा है कि नहीं है, तो मुझे बस सिंपली नॉर्थ के सामने साउथ पोल लेके जाना है। जैसे मान के चलो मुझे चेक करना है कि इस जगह पर डेटा है कि नहीं है, तो मैं अगर इसके ऊपर साउथ पोल लेके जाऊंगा तो ये जगह सेट्रैक्ट करेगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर डेटा है। क्या तुम्हें समझ में आई? अब साउथ पोल के ऊपर साउथ पोल आएगा तो रिपल कर जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया। तो हमको ये मालूम है कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट बहुत देर तक पोलराइज रहती है। आपने देखा होगा अगर मैं मैग्नेट लेके आऊंगा तो भैया मैं इसको जब तक गर्म नहीं करूंगा तब तक इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वापस नहीं होंगी खराब, ठीक है भैया। चलो, तो मैंने आपको समझाया कि सॉलिड जो हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोर डिफरेंस क्या होता है, और कैसे हमारी सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग तरीके से डेटा को होल्ड कर सकती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमको समझ में आया कि फाइल जो होता है हमारे रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है जो कि हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डालते हैं, जैसे कि हमारी एसएसडी, यूएसबी और हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया। ये जो हमारा फाइल कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हमारा फाइल कॉन्सेप्ट है, ये एक लॉजिकल यूनिट है। क्या है भैया? एक लॉजिकल यूनिट। अब लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है भैया? लॉजिकल यूनिट का मतलब समझो। लॉजिकल यूनिट का सिंपल सा मतलब रहता है, हाँ, लॉजिकल यूनिट का सिंपल सा मतलब होता है, देखो हम किसी भी चीज को दो तरीके, ठीक है। लॉजिकल यूनिट का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लो मैंने आपको आज एक स्टोरेज दे दी, मैंने बोला कि भैया ये हार्ड डिस्क है, इसको लेके चले जाओ अपने घर पे, ठीक है भैया। अब आपको इसके अंदर डेटा डालना है, ठीक है भैया। आपने डेटा डाल दिया, डेटा इसके अंदर चला गया, ठीक है, और डेटा डाल दिया, इसके अंदर डेटा चला गया, और डेटा डाल दिया, ठीक है भाई, ठीक है। जब आप इसको एक्सेस कर रहे होगे तो इसके अंदर ये पता कौन लगाएगा कि कौन सा डेटा कहां रखा हुआ है? मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने बोला ऐसा मान के चलो कि ये मेरी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर आपने डेटा डाल दिया, ठीक है भैया। अब इसके अंदर कौन सा डेटा कहां रखा हुआ है, उस फाइल का नाम से उसको एक्सेस करना, ठीक है भैया, वो डेटा को डिलीट करवाना, उस डेटा की कॉपी करवाना, ये काम करता कौन है? ये काम करता है एक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये काम करता है एक लॉजिकल यूनिट। क्या करता है भैया? लॉजिकल यूनिट। देखो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगी फिजिकल जहां पर मैं डेटा रखूंगा, और एक होगी लॉजिकल जिसकी मदद से डेटा रखा जाएगा, रीड किया जाएगा और डिलीट किया जाएगा। बिल्कुल ये सिमिलर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मान के चलते हो, मान के चलो कि ये मेरी हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होगा? इस हार्ड डिस्क के अंदर मैं अपना डेटा डाल सकता हूं, लेकिन उस डेटा को अच्छे से कौन रखवाएगा, उस डेटा को अच्छे से मैनेज कौन करेगा, उसको बोला जाता है फाइल सिस्टम। क्या बोला जाता है? फाइल सिस्टम, ठीक है भैया। ये फाइल सिस्टम इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है कि भैया इस फाइल सिस्टम को ये पता है कि कौन सी जगह पे कौन सा डेटा रखा हुआ है, उसका नाम क्या है, उसको पहली बार कब बनाया गया था, लास्ट बार कब अपडेट किया गया था, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भैया, उस फाइल का फॉर्मेट क्या है, ये सब जानकारी ये फाइल सिस्टम रखता है, ठीक है भैया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या है और ये फिजिकल यूनिट का मतलब क्या है। फिजिकल यूनिट इज नथिंग बट आपकी हार्ड ड्राइव, ठीक है भैया। अगर इसके अंदर कोई भी फाइल सिस्टम नहीं होगा तो आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, आपके लिए बस ये डब्बा है। क्या है? ये डब्बा है, ठीक है भैया। ऐसे जैसे फोन है, इस फोन के अंदर ये डिस्प्ले, इसको ऑपरेट करने के लिए कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी तो भैया आप क्या करोगे, इसे कैसे फोन लगाओगे? क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भाई। तो ये चीज हमको समझ में आई कि ये फाइल सिस्टम होता है ना, हमारा एक लॉजिकल यूनिट की तरह काम करता है। पर ये तो क्या है? ये तो हमारा हार्ड वो है, क्या नाम, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो हमारे लिए, ठीक है,
ठीक है, अब ये क्या है, ये तो हमारे लिए हार्डवेयर की तरह है ना, ठीक है, ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो इतना एक्सप्लेनेशन काफी था छोटी सी चीज के लिए। क्या इतनी बात समझ में आई? शाबाश शाबाश, ठीक है भैया, तो अकल तो है अपने अंदर। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। तो मैंने बोला कि भैया हमारी जो फाइल सिस्टम होता है ये एक लॉजिकल यूनिट होता है, किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस लॉजिकल यूनिट को, इस फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? ये प्रोवाइड करता है कुछ तरीके। क्या करता है? कुछ तरीके कि स्टोर कैसे किया जाए डेटा को परमानेंटली, मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है भैया, अब ये चीज मैं आपको थोड़ा डिटेल में कुछ अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, जहां पर मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि जो फाइल सिस्टम है ना, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, कोई काम ये, कोई एक ये चीज करेगा जिससे सिक्योरिटी मैनेज हो, कोई एक ऐसी चीज करेगा जिससे हम लोग एक्सेस कर पाए, कोई एक ऐसी चीज करेगा जिससे हम लोग चीजों को परमानेंट स्टोर कर पाए, डिलीशन, अपडेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे फाइल सिस्टम के। ये हम धीरे धीरे जाके आगे देखेंगे। ठीक है भैया, चलो तो हमारे एग्जाम में क्या फाइल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है। आपके एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछेगा डिफाइन फाइल सिस्टम, और उसके साथ 2-4 क्वेश्चन साथ में भी होते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भैया, तो जब भी आपसे पूछे फाइल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको फाइल कॉन्सेप्ट की पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया हमारे फाइल सिस्टम के यूज करते समय हमको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है भैया, तो मैंने बोला अगर मैं फाइल सिस्टम को यूज करता हूं तो भैया क्या होगा, मेरा डेटा प्रेसिस्टेंट रहेगा। प्रेसिस्टेंट का सिंपल सा मतलब यह है कि भैया अगर मेरा जो मेरा कंप्यूटर है वो अगर रन करना बंद कर देता है या टर्न ऑफ हो जाता है, तब भी वहां मेरा डेटा एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, क्यों करने वाला है उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है भैया, हमारे फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है, ठीक है, हमारे फाइल सिस्टम के अंदर चीजें स्ट्रक्चर वे में रहेंगी। ठीक है, हमारे फाइल सिस्टम का कोई फॉर्मेट होगा जिसके अंदर हमको पता होगा कि कौन सी फाइल टेक्स्ट की है, कौन सी फाइल बाइनरी की है, कौन सी फाइल म्यूजिक की है, कौन सी फाइल वीडियो की है। ये स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, और हमारा फाइल सिस्टम हमको कुछ ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है कि जब भी हम अपने फाइल सिस्टम के थ्रू, देखो फाइल सिस्टम ये ये है मेरा मेमोरी, ये है मेरी मेमोरी, और ये उसके ऊपर लगने वाला फाइल सिस्टम है। ठीक है भैया, ये फाइल सिस्टम ये मैनेज करेगा कि भैया जब भी आप कोई डेटा रीड करने को बोलोगे तो उसको कैसे रीड करवाना है, जब भी आप कोई डेटा राइट करने को बोलोगे तो उसको कैसे राइट करवाना है, जब भी आप चाहोगे कि भैया इसके अंदर मैं कोई फोल्डर या फाइल बना दूं तो उसको वो चीज कैसे मैनेज करनी है, डिलीशन, ठीक है भैया, या मॉडिफिकेशन कैसे करवाना है, ये फाइल सिस्टम मैनेज करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, चलो तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ठीक है भाई, इसको नोट किया जाए, इसको नोट किया जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लो, शाबाश। ठीक है भैया, अभी तक का समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई।